अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो ये है गोल्ड का चार्ट। फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर अ लॉन्ग 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 टाइम, गोल्ड ओपन हुआ था मंडे को 2935 पे। फ्राइडे को लोज बनाए 2835, ऑलमोस्ट $100 फ्रॉम मंडेज ओपनिंग, बट फाइनली सेटल्ड अराउंड 2857। एक एक्सट्रीम प्रेशर गोल्ड प्राइसेस में फाइनली देखने को मिल रहा था। जैसे कि अगर आपको याद हो तो मैंने आई थिंक ट्यूसडे या वेडनेसडे आपको एक टेलीग्राम पे मैसेज भेजा था। आधा मैसेज उसमें से मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि जिस तरीके से गोल्ड प्राइसेस गिर रहे हैं, इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट इन्फ्लेशन जो डेटा है वो हो सकता है बढ़ के आए, और इन्फ्लेशन बढ़ के ही आया था। इंटरेस्टिंगली आई वाज एक्सपेक्टिंग कि इन्फ्लेशन डेटा बढ़ के आएगा और गोल्ड हो सकता है रिवर्स हो जाए, बट गोल्ड रिवर्स नहीं हुआ, और इन्फ्लेशन के बाद और तेज़ी से गोल्ड प्राइसेस गिरने लगे। इवन दो $100 की गिरावट आप देख सकते हो जब हो चुकी है, बट आप ट्रेंड लाइंस भी देख रहे हो। कोई भी ऐसी, मतलब अगर आपको लास्ट वीक का भी वीडियो याद हो तो मैंने ये भी बताया था कि $100 भी गोल्ड गिर गया तो भी गोल्ड की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा और गोल्ड पॉजिटिव जोन में ही रहेगा वीकली चार्ट पे। एंड अगेन $100 गिर गया है और उसकी सेहत पे कोई भी असर नहीं पड़ा है, पॉजिटिव जोन में ही है गोल्ड प्राइसेस। इंटरडे चार्ट पे ज़रूर वीक जोन में गोल्ड प्राइसेस चले गए थे, बट करंटली वी आर टॉकिंग अबाउट वीकली चार्ट। अब जो है मार्च शुरुआत हो चुकी है। मार्च शुरुआत से याद आया कि आज पहला रोज़ा भी है सऊदी में और गल्फ़ कंट्रीज़ में, सो रमज़ान मुबारक सबको। हमारे यहाँ कल से रोज़ा होगा, तो देयर इज़ दैट। रमज़ान में हमारे वीडियो का टाइम चेंज हो जाता है, जैसे कि सबको पता है। तो अगर आप रेगुलरली वीडियो देखते हो तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, और पेड सर्विसेज की और सोशल मीडिया की जानकारी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। तो इन्फ्लेशन जिस तरीके से बढ़ रही है और जिस तरीके से अनसर्टेनिटी भी बढ़ रही है, अनसर्टेनिटी में एक और पेज हम जोड़ सकते हैं, एक और पेज अनसर्टेनिटी का आज हम जोड़ सकते हैं। जब प्रेसिडेंट ट्रम्प और यूक्रेन के प्रेसिडेंट की मुलाकात हुई थी, वो फैक्टर इसमें अभी भी गोल्ड प्राइसेस में जो है ऐड नहीं हुआ है। जिस तरीके से यूक्रेन को एक अनएक्सपेक्टेड एक आउटकम आया, मुझे ऐसा लग रहा था, इनफैक्ट प्रेसिडेंट ट्रम्प ने खुद ने बोला था कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट आएंगे, $500 बिलियन की मिनरल डील साइन करेंगे एंड देयर इज दैट देयर विल बी पीस इन यूक्रेन। बट जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रम्प की और जेलेंस्की की मीटिंग ख़त्म हुई, उससे ऐसा कहीं से कहीं तक नहीं लगता है कि इट इज़ ओवर। अब एक थोड़ा सा पेंच ये है कि पिछले साल तक, जब तक बाइडन प्रेसिडेंट थे, तब तक यूरोप का और यूएस का टेक एक ही था कि वी हैव टू प्रोटेक्ट द यूक्रेन फ्रॉम रशिया। अब इस साल से क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प है, ही इज सेइंग कि हमें और अपना पैसा यूक्रेन में नहीं डालना है और यूक्रेन को पीस लाना ही पड़ेगा। जबकि यूरोप कह रहा है कि यूक्रेन इज लास्ट लास्ट वॉल रशिया के लिए, अदरवाइज वो पूरे यूरोप को जो है इन्वेड करना शुरू कर देगा। तो अब जो है बहुत बड़े अलायंस, एक बहुत ही पुराने एलीज जो हैं, अब आमने सामने आ गए हैं। इनफैक्ट यूरोपियन यूनियन पे 25% का जो थ्रेट है टैरिफ का, वो भी इसी हफ्ते आया था। इंटरेस्टिंगली बहुत ज़्यादा जियो पॉलिटिकल जो है मूवमेंट्स हो रहे हैं, तो जियो पॉलिटिकल मूवमेंट्स पे ध्यान रखिएगा। बाकी लेवल्स के लिए तो आप मेरा वीडियो देख ही सकते हो रोज़। अभी फ़िलहाल $28-58 के आसपास गोल्ड प्राइसेस जाके बंद हुए हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार अगले हफ्ते के डेटा देख लेते हैं, कौन कौन से मेजर डेटा हैं जो इम्पैक्ट कर सकते हैं गोल्ड प्राइसेस को। मंडे जो है यूरोप का सीपीआई डेटा है, एस्टिमेट है। आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग डेटा है यूएस का। ये सारे डेटा के साथ साथ आपको डोनाल्ड ट्रंप के हैंडल पे भी नज़र रखनी पड़ेगी, बिकॉज नाउ दैट इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ द मार्केट।
बैंक ऑफ जापान के गवर्नर की स्पीच है। वेडनेसडे सीपीआई डेटा है स्विट्जरलैंड का। इफ़ यू आर गोइंग स्विट्जरलैंड दिस ईयर देन इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। एडवांस नॉन फार्म पेरोल डेटा है यूएस का। दीज आर एडवांस नंबर, सो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, दीज आर जस्ट एडवांस नंबर, एक्चुअल नंबर्स विल बी रिलीजिंग ऑन फ्राइडे। उसके बाद भाई साहब थर्सडे को ईसीबी की मॉनेटरी पॉलिसी है। दे आर एक्सपेक्टिंग टू डिक्रीज द इंटरेस्ट रेट बाई 25 bps, 0.25% का मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है। आप भी देख सकते हो कि रेट कट होगा। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं यूएस के। उसके बाद ईसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। फ्राइडे होगा एक्शन, जब आएगा एवरेज आवरली अर्निंग, नॉन फार्म पेरोल, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और उसके बाद फेडरल रिजर्व के चेयरमैन की स्पीच भी है। तो फ्राइडे है मेजर एक्शन का दिन, तो फ्राइडे एक्शन होगा, ध्यान रखिएगा। चार्ट्स पे आते हैं। गोल्ड अभी भी पॉजिटिव जोन में है, एक भले ही $100 गिर गया हो, लेकिन अभी भी हमारा वीकली चार्ट जो है वो पॉजिटिव जोन में ही है। कब तक पॉजिटिव जोन में है? जब तक हमारे सपोर्ट्स ब्रीच नहीं होंगे। हमारे सपोर्ट्स ब्रीच करने के लिए गोल्ड प्राइसेस को और मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज हमारे सपोर्ट जो है वो है इस डोजी के आसपास के। ये है 2720 के आसपास का आप बनेगा ये सपोर्ट। अगर हम इसको पूरे विक जो है पूरी विक में लेके जाएंगे तो ये देखो आप 2730 के आसपास का ये सपोर्ट है। ये एक मेजर सपोर्ट है गोल्ड प्राइसेस के अंदर। $100 गिरने के बाद भी अभी भी $120 नीचे है मेजर सपोर्ट। तो आप सोच सकते हो कि कितनी ज़्यादा पॉजिटिव जोन में गोल्ड प्राइसेस चले गए होंगे कि $250 नीचे मतलब पीक से उसका सपोर्ट है। तो सपोर्ट आपको पता चली गया है, तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। 2730 है इसका सपोर्ट। 2730 से नीचे जाता है और क्लोजिंग देता है। ध्यान रखिएगा, वी आर टॉकिंग अबाउट क्लोजिंग एंड नॉट द सस्टेन थिंग। क्लोजिंग 2730 के नीचे की होती है, देन वी कैन एक्सपेक्ट अराउंड $2650 और $2600। रेजिस्टेंस है $2950 के। ट्रेंड बच्चे बच्चे को पता है कि गोल्ड पॉजिटिव जोन में है। सिल्वर पे आते हैं। सिल्वर में ज़रूर एक धक्का लगा है बायर्स को, एक अच्छी पॉजिटिविटी के बाद। 3330 के बाद पिछले हफ्ते कुछ भी कमाल नहीं कर पाई, और पिछले हफ्ते सारे धमाल हो गए, इसके धड़ाम हो गया। एक्चुअली द वर्ड इज धड़ाम। जहां गोल्ड प्राइसेस ने पिछले हफ्ते भी ऑल टाइम हाई बनाने की कोशिश करी, आप देख सकते हो मंडे ट्यूसडे। सिल्वर में ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिल्वर में मंडे ये हाई बना था, उसके बाद कुछ भी हाई नहीं बना, और क्रैकिंग शुरुआत हो गई। तो सिल्वर वाज इन एक्सट्रीम प्रेशर लास्ट वीक, और प्रेशर में ही बंद हुई है। 3120 के आसपास बंद हुई है, और बहुत ही क्रूशल क्लोजिंग जो है सिल्वर ने दी है। इसका सपोर्ट जो है वो बस यहाँ पर है। अभी मैं आपको लिख के बता देता हूँ। सपोर्ट है 3050 के आसपास का। इसके नीचे जाके अगर क्लोजिंग होती है, यानी कि 3050 के नीचे जाके क्लोजिंग होती है, देन यू कैन एक्सपेक्ट $30 और $29। रेजिस्टेंस है 3320 का। एक अच्छा रेजिस्टेंस है ये सिल्वर का। इसके ऊपर क्लोजिंग का मतलब है सिल्वर $35 और $36 भी जा सकती है। अरे ये आ गया। ध्यान रखिएगा, दीज लेवल्स आर फॉर क्लोजिंग बेसिस। ऐसा नहीं है कि विक बना के ऊपर आ गया और नीचे चला गया तो ट्रिगर हो जाएगा। मार्केट नीड टू क्लोज बिलो और अबव दीज लेवल्स इन ऑर्डर टू ट्रिगर द सिचुएशन। क्रूड ऑयल पे आते हैं। क्रूड ऑयल अनफॉर्चुनेटली नीचे क्लोज हो चुका है एक बार $70 के, तो इनफैक्ट $69 के भी नीचे क्लोज हो चुका है। तो वीक जोन में चला गया है, वीक जोन में ज़रूर चला गया है, नो डाउट, आप ये देख सकते हो। बट वीक जोन में जाने के बावजूद इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है, रेजिस्टेंस बहुत ही पास है। तो इवन दो इट इज़ इन वीक जोन, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज रेजिस्टेंस इज एट $72। सपोर्ट है $66 का। ट्रेंड इसका वीक बरकरार है,
बट ध्यान रखिएगा जैसे कि $72 ही रेजिस्टेंस है, तो थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बिल्कुल भी पंगे ना लें अगर $72 के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तो। बाकी पेड सर्विसेज की जानकारी मेरी टीम से ले सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप नंबर मेरी टीम का। सोशल मीडिया की जानकारी भी डिस्क्रिप्शन में है। अब मिलेंगे मंडे को इंशाल्लाह, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।